हेलो माइनर्स, सभी को जय श्री राम। आज हम स्टार्ट करने वाले माइनिंग क्रैश रूल के बारे में थोड़ा बात करेंगे, ठीक है। माइनिंग क्रैश रूल होता है क्या है, माइन से रिलेटेड है। वो भी जो महिलाएं माइंस में काम करती हैं उनके बच्चों के लिए कितने से क्या रहता है। तो माइनिंग क्रैश रूल अंडर 6 इयर्स के बेबीज़ के लिए रहता है ना, चिल्ड्रंस जो भी हैं, लड़के लड़की कुछ भी है तो उनके लिए होता है। ये देख आप फोटोज़ में देख भी पा रहे हैं कि एक महिला सभी बच्चों को स्टडी करवा रही है, भोजन भी सब है ना, पूरा माहौल वैसा रहता है। क्रेच रूल में पूरा माहौल को कई लोग उसको क्रैची बोलते हैं, कोई क्रैच बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें मत परेशान हुई। तो माइन क्रैच रूल 1966 क्या है, ठीक है, देख लेते हैं हम। ऊपर हो गया, माइनिंग क्रैच रूल आया 1966 में, ठीक है। क्रेच जो रहता है, Creche means a room of rooms with ancillary accommodation reserved for the use of children under 6 year age of old women employed in mines। जो एम्प्लॉयड रहती हैं वुमेंस माइंस में, उनके जो बच्चे जो है कि 6 साल अंडर 6 साल की एज में होना चाहिए, उनके लिए उनको क्रेच रूम में रखा जाता है, ठीक है। उनको एकोमोडेशन प्रोवाइड की जाती है सभी प्रकार की, उनको बाथरूम, पढ़ाई की व्यवस्था, मेडिकल सुविधा, सब चीज़ दिया जाता है। उसके बाद क्या लिखा है, इंकरेज मेडिकल ऑफिसर इज टू बी अपॉइंटेड, क्या लिखा, इंकरेज मेडिकल ऑफिसर इज टू बी अपॉइंटेड एज पार्ट टाइम और होल टाइम, है ना। ये मैंने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं माइनिंग क्रेच रूल से, बिल्कुल सॉलिड क्वेश्चन से। इनको आप स्टडी करेंगे तो आपको पर्टिकुलर आपको याद रहेगा। आप इसको अच्छे से पढ़िए एक बार। हम नोट्स आपको ज़्यादा हुआ तो ड्राइव में हम अपलोड कर देंगे, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो इन क्रेच मेडिकल ऑफिसर इज टू बी अपॉइंटेड एस, तो क्रेच मेडिकल ऑफिसर अपॉइंट होता है तो वो पार्ट टाइम और होल टाइम दोनों के लिए हो सकता है। वो होल टाइम के लिए भी वो अपॉइंट किया जा सकता है, क्योंकि बच्चे रहते हैं, कभी भी इमरजेंसी कुछ भी हो सकता है। मेडिकल लिए जो महिला बैठी है ना, तो वो मेडिकल ऑफिसर ही हैं जो मेडिकल के लिए आई हैं। देखिए स्टेथोस्कोप रखा हुआ है बीच में, ठीक है। इसमें और आगे क्या लिखा है, क्रेच इंचार्ज एलिजिबिलिटी, जो वो क्रेच इंचार्ज वो रहेगा जो क्रेच नर्स के रूप में किसी इंस्टीट्यूट में वर्क कर चुका हो, ट्रेनिंग ले चुका हो, उसे ही हम इंचार्ज का एलिजिबल मानेंगे, ठीक है। क्रेच होते हैं वो भी कितने प्रकार के होते हैं देखा जाए तो टाइप ऑफ क्रेचेस कितने हैं, 4 टाइप के होते हैं। उनमें अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं, जैसे कि टाइप ऑफ क्रेचेस है 4 टाइप की, है ना। आगे आपको दिखाता हूँ। ये देखिए क्रेच में क्या लिखा हुआ है, क्रेच में लेटरिन ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप। तो क्रेच है तो उनमें लेटरिंग्स प्रोवाइड होती है, ठीक है। तो ए टाइप के क्रेच में 1 लेटरिंग्स होगी, बी टाइप के क्रेच में 1 होगी, सी टाइप के में 1 होगी, डी टाइप में 2 होगी। कहीं कहीं क्वेश्चन आते हैं कि जैसे कि ये लिखा रहेगा ए बी सी डी टाइप में कौन कौन सी लेटरिंग्स प्रोवाइड होती है, या फिर ऐसे लिखा है क्रेच में कौन सी लेटरिंग प्रोवाइड होती है, और ऑप्शंस में लिखा रहता है ए टाइप, बी टाइप में ए में इतना, बी में इतना, सी में इतना, डी में। तो ए में 1, बी में 1, सी में 1, डी में 2, है ना। डी हमेशा 2 रहेगा, आप इतना याद रखिएगा, आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ डी का याद रखिएगा, इसमें 2 रहता है, बाकी सब में 1 एक ही लेटरिंग्स प्रोवाइड होती हैं, ठीक है। शेड्यूल फॉर्म वगैरह भी मैंने लिख के रखे हैं, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। पहले यहाँ देख लेते हैं, टाइप ऑफ क्रेच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ, जो क्रेच डिपेंड करता है, जैसे ए बी सी डी क्रेचेस हैं तो वो किस पे डिपेंड करता है, तो वो जो वुमेंस एम्प्लॉयड रहेंगी माइंस में उनके नंबरिंग के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक, कितने वुमेंस रहती हैं उनके ऊपर डिपेंड करेगा। क्रेच की जो सीलिंग रहती है ना, तो जो फ्लोर से हाइट रहेगी, फ्लोर से जो हाइट रहेगी तो कम से कम 4 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हाइटेड रहनी चाहिए, 4 मीटर से ऊपर ही रहनी चाहिए, 4 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ सप्लाई ऑफ
कूल और होलसम ड्रिंकिंग वाटर सर्विस प्रोवाइडेड। तो पर चाइल्ड में कम से कम 2 लीटर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ठंडा पानी 2 लीटर प्रोवाइड होगा। आप ये चीज़ 2 लीटर का आप कहीं और भी सुने होंगे ना रेगुलेशंस में, पर पर्सन 2 लीटर पानी वहाँ भी होता था एंड वाइंस में 2 लीटर प्रोवाइड करने की सुविधा। और 2 लीटर से ज़्यादा कब होगा? जब 3 लीटर क्यों होता है? जब 30.5 डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब टेम्परेचर क्रॉस करता है। जब वेट बल्ब टेम्परेचर क्रॉस करता है तो वो 3 लीटर पर पर्सन हो जाता है ना। तो वही चीज़ वो वहाँ से भी उठाइए, यहाँ भी याद रखिएगा। जब पानी 2 लीटर ही वहाँ पर पर्सन था और यहाँ पर चाइल्ड है, एटलीस्ट 2 लीटर पर चाइल्ड। और बाथरूम में जो रहता है वहाँ पे जो वाटर प्रोवाइड किया जाता है पर पर्सन में कम से कम 15 लीटर, क्योंकि भाई बच्चे हैं, लगेगा तो पानी यार। पॉटी आना धुलाना सब लगता है, तो एटलीस्ट 15 लीटर पर चाइल्ड आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्रेच में बाथरूम में 15 लीटर पर पर्सन एटलीस्ट प्रोवाइड होना चाहिए, ठीक है। अब 10th देख लेते हैं। अटेंडिंग द क्रेच शाल बी मेड बाई क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर। जो क्रेच अटेंड करेगा क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो वो जो बच्चे का मेडिकल एग्जामिनेशन करेगा वो हर मंथ होगा, ठीक है। और जो मदर्स रहती हैं, नर्सिंग मदर्स रहती हैं, उनका 2 मंथ बच्चों का 1 मंथ में और नर्सिंग मदर का 2 मंथ में, एवरी 2 मंथ में, ठीक है। एवरी मंथ और एवरी 2 मंथ, ये चीज़ 2 चीज़ आप थोड़ा सा बैठा लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। पहले चिल्ड्रन याद रखिए, फिर नर्सिंग मदर याद रखिए। चिल्ड्रन बच्चे का है जल्दी 1 मंथ के अंदर और नर्सिंग मदर का 2 मंथ के अंदर, एवरी 2 मंथ्स, ऐसे याद रखिए, ठीक। फॉर्म है, 3 फॉर्म है। रिकॉर्ड ऑफ चिल्ड्रन मेडिकल एग्जामिनेशन शाल बी मेंटेन। जो लिखा जाता है तो नोटिस भेजा जाएगा, रिकॉर्ड रखा जाता है। फॉर्म ए में लिखा जाता है बच्चों का रिकॉर्ड रखा जाता है ना मेडिकल एग्जामिनेशन का, और फॉर्म बी में क्या है, नर्सिंग मदर का रिकॉर्ड रखा जाता है, मेंटेन किया जाता है। फॉर्म सी में जो बच्चा पर्टिकुलर ऑफ चाइल्ड अटेंडिंग द क्रेच रिकॉर्ड, पर्टिकुलर हर एक पर्सन, हर एक बच्चे का मतलब वहाँ पे रिकॉर्ड रखा जाएगा फॉर्म सी में, ठीक है। शेड्यूल देख लेते हैं। शेड्यूल 4 शेड्यूल है। शेड्यूल 1 है तो उसमें प्लेन थ्योरी ऑफ डिफरेंट टाइप क्रैचेस का दिया हुआ। शेड्यूल 2 है इक्विपमेंट ऑफ मेडिसिन फॉर फर्स्ट एड एंड क्रेच। क्रेच हो गया बच्चों से रिलेटेड, हो गया वुमेन्स, है ना, जो वुमेन्स सप्लाइड रहती है जिनके, जैसे मान लीजिए जैसे SCCL में कोई आदमी वर्क कर रहा था, ठीक है, उसकी डेथ हो गई, उसकी जगह पे उसकी वाइफ को जॉब मिल गई, ठीक। तो भाई उसके बच्चे भी तो हैं, कैसे करेगी, क्या करेगी? तो तुमको मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ये प्रोवाइड किया गया, ठीक है। बच्चों के लिए प्रोवाइड किया है कि भाई बच्चे कहाँ जाएंगे, ड्यूटी तो माता तो ड्यूटी करने आ जाएंगी, बच्चे कहाँ जाएंगे? तो उनके लिए ये व्यवस्था बनाई गई, क्रेच रूल इसीलिए लाया गया, ठीक है। इक्विपमेंट ऑफ मेडिसिन फॉर फर्स्ट एड सेकेंड शेड्यूल में रखा जाएगा। थर्ड सेकेंड शेड्यूल 3 में क्या है, डाइट ऑफ एट क्रेच, या फिर क्लोथ और क्लोथ जो कपड़े जो स्टाफ के लिए प्रोवाइड होते हैं वो भी शेड्यूल 3 में। शेड्यूल 4 में क्या रहेगा, स्टाफ ऑन स्केल एट एवरी क्रेच शाल बी एम्प्लॉयड, ठीक है। 4 चीज़ें चाहिए, शेड्यूल याद कर ली। शेड्यूल वैसे आता नहीं है, शेड्यूल फॉर्म ये सब आता नहीं है, सिर्फ नॉर्मल सी चीज़ है। आपको क्या देगा, आपको ये पहला सेकंड नंबर क्वेश्चन देख रहा हूँ, क्रेच मीन्स क्या होता है। तो ये जो 6 साल के बच्चों के लिए दिया जाता है ना, तो वो कहलाएगा, ठीक है। क्रेच कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। 2-4 क्वेश्चन पूछेगा। ये जो ऊपर से 1 से लेकर 10 तक, इसको आप बिल्कुल रख लीजिए, नोट कर लीजिए, ये आता है। इनमें से 1-2 क्वेश्चन आएंगे अगर एग्ज़ाम में, अगर क्रेच रूल्स के बारे में पूछा जाएगा तो। और ये थोड़ा देख लीजिए क्रेच लेटरिन, इसको ये इम्पोर्टेंट इसलिए मैंने इसको अलग से साइड में लिखा, ठीक। इसको आप देख लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं कुछ CMR के MCQs लाने वाला हूँ, पूरे टॉपिक वाइज टॉपिक, एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे और बहुत प्योरली आपको मैं उसमें बताऊँगा, ठीक है। आप लोग देखिएगा, आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आपको कुछ पूछना है
आप पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरा जवाब दूंगा। ठीक है, चलिए गुड नाइट, राधे राधे राधे। ओके।